हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक न्यू चैप्टर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में आप पिछले क्लासेस में बहुत जानते हैं, जहाँ तक कि क्लास 9th में भी आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। तो ट्रायंगल में जो है हम लोग क्लास 9th में डिस्कस किए थे कि कांग्रुएंट फिगर क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल में कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो है कब होता है। दैट मीन्स हम इस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में जानेंगे कि सिमिलर फिगर्स कब होता है, और सिमिलर फिगर्स में विशेष जो है हम पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स कब होता है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर क्या होता है और इसमें जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कांग्रुएंट फिगर क्या है। कांग्रुएंट फिगर हम क्लास 9th में कांग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़े हैं कि कांग्रुएंट फिगर जो है ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें दोनों फिगर का शेप और साइज दोनों फिगर का शेप और साइज जब सेम हो तो वो दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कांग्रुएंट फिगर क्या होता है। कि कांग्रुएंट फिगर जो है ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें सेम शेप हो और सेम साइज हो। तो सेम शेप और सेम साइज के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कांग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रुएंट फिगर जो है ऐसा फिगर जिसका साइज जो है और शेप दोनों सेम हो। दैट मीन्स एवरी रेस्पेक्ट में वो एक समान हो, एवरी रेस्पेक्ट में एक समान दोनों फिगर हो, तो ऐसे दो फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कांग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर लें कि ए ज्योमेट्रिकल फिगर two geometrical figures having same shape and sizes are called congruent figure। ठीक है, अब क्या है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर मीन्स कि ऐसा फिगर जिसको हम प्लेन में टू डायमेंशनल स्पेस में कार्टेशियन प्लेन में जो है हम टू डायमेंशनल स्पेस में स्केच कर सके, तो ऐसा फिगर जो है ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाता है। ज्योमेट्रिकल फिगर जो है ऐसा फिगर होता है जिसको कि एक प्लेन में हम ड्रॉ कर लें। किस प्लेन में? टू डायमेंशनल स्पेस में। तो ऐसे फिगर्स को हम ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। और वो दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है हमारा क्या होगा? कांग्रुएंट फिगर होगा जब उसका शेप और साइज दोनों जो है एक समान हो। दैट मीन्स एवरी रेस्पेक्ट में दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर एक समान हो, एक जैसे हो, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दो लाइन सेगमेंट है, तो टू लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ और सिमिलर फिगर। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका जो है क्या हो? लेंथ सेम हो और कांग्रुएंट फिगर। ठीक है, कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ क्या हो? सेम हो। मान लीजिए ये दो लाइन सेगमेंट है पी की और ए बी। इन दोनों लाइन सेगमेंट का अगर लेंथ जो है हमारा क्या है? अगर 5 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइन हमारा क्या कहलाता है? कांग्रुएंट कहलाता है। कि ये दो लाइन जो है पी क्यू एंड ए बी और कांग्रुएंट टू ईच अदर। और कांग्रुएंट को जो है हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? कांग्रुएंट टू।
ठीक है, कि PQ लाइन सेगमेंट PQ कांग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट AB। क्लियर? ये कांग्रुएंट फिगर क्या है? क्लास 9th में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कांग्रुएंट फिगर जो है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जब वो एवरी रेस्पेक्ट में एक समान हो तो उस कंडीशन में दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में ले हैं कि किस फिगर को हम कांग्रुएंट फिगर बोलेंगे, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका क्या हो, लेंथ जो है इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों लाइन सेगमेंट जो है हमारे कांग्रुएंट फिगर होंगे। ठीक है, सर्कल है तो टू सर्कल्स जो है कांग्रुएंट होंगे जब उसका रेडियस इक्वल हो। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट फिगर if it has equal radius, कि इक्वल रेडियस का अगर टू जो है हमारा क्या हो, सर्कल हो, तो वो दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो कांग्रुएंट फिगर ये है कि कांग्रुएंट फिगर ऐसा फिगर होता है जिसमें कि एवरी रेस्पेक्ट में अगर उसको देखा जाए तो एक समान उसका सब कुछ होगा। क्लियर? तो टू लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ सेम हो उसको हम कांग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, टू सर्कल को हम कांग्रुएंट बोल सकते हैं जब उसका रेडियस क्या हो, एक ही हो। ठीक है, सेम रेडियस का हो। ठीक, कांग्रुएंट में क्या हो गया आपका कि कांग्रुएंट फिगर, तो सबसे पहले फिगर ही देखें उसके बाद ट्रायंगल समझते हैं। ठीक है, तो कांग्रुएंट फिगर में क्या था आपका, कांग्रुएंट फिगर में था कि सेम शेप एंड सेम साइज, कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसा हो जिसका सेम शेप हो और सेम साइज हो। दैट मीन्स एवरी रेस्पेक्ट में दोनों फिगर जो है एक समान हो, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं। अब हमें क्या जानना है, देखें सिमिलर फिगर क्या होता है, बाद में हम ट्रायंगल देखेंगे, पहले सिमिलर फिगर देखें क्या है। सिमिलर फिगर में क्या होता है कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें कि शेप एक समान होगा, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। कांग्रुएंट फिगर में क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलर फिगर में होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। ऐसा दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें सेम शेप हो, देखने में एक जैसा हो, लेकिन उसका साइज जो है डिफरेंट हो, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। सिमिलर फिगर के लिए देखें, टू लाइन segments are similar to each other। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट होता है हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों? देखने में एक जैसा है लेकिन साइज उसका क्या है, डिफरेंट है। और सिमिलर का जो है, सिमिलर का अगर किसी को लिखें कि लाइन हमारा PQ, तो सिमिलर के लिए इस तरह से सिंबल बनाते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, सिमिलर टू। क्या पढ़ेंगे इसको, सिमिलर टू। लाइन सेगमेंट PQ सिमिलर टू लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट के लिए हमने जो है उस पर ये लाइन खींचा हुआ है कि लाइन सेगमेंट PQ इज सिमिलर टू लाइन सेगमेंट AB। क्लियर? कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे सिमिलर तब होते हैं जब वो सेम शेप के हो लेकिन उसका साइज क्या हो, डिफरेंट हो। और कांग्रुएंट फिगर होता है जिसमें साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। दैट मीन्स एवरी रेस्पेक्ट में अगर हमारा टू फिगर्स जो है एक समान हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फिगर क्या होता है, कांग्रुएंट फिगर होता है। डिफरेंस समझ गया कि कांग्रुएंट फिगर में जो है एवरी रेस्पेक्ट में जो है हमारा टू फिगर्स क्या होगा, एक समान होगा, और सिमिलर फिगर में हमारा जो है शेप एक समान होता है लेकिन साइज उसके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। टू सर्कल्स
आर सिमिलर टू ईच अदर। सर्कल भी हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। देखिए हमने जो है पीछे एग्जांपल दिया है कांग्रुएंट फिगर में कि टू लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ आर कांग्रुएंट, टू सर्किल्स हैविंग सेम रेडियस आर कांग्रुएंट। यहां पे हम लिख रहे हैं कि रेडियस कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, लेकिन टू सर्किल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ भी हो, वो दोनों लाइन सेगमेंट हमारे क्या होते हैं, सिमिलर टू ईच अदर होते हैं। क्लियर क्लियर कि हमारा टू लाइन सेगमेंट और टू सर्किल्स जो है किसी भी रेडियस और किसी भी लेंथ का वो होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो सिमिलर फिगर और कांग्रुएंट फिगर में आप डिफरेंट समझ गए कि कांग्रुएंट फिगर क्या है। कांग्रुएंट फिगर में होता है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट if it has same shape and same sizes, ठीक है। और सिमिलर फिगर में होता है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर if it has same shape but different sizes are called similar figures। क्लियर, नोट कर लें। तो सिमिलर फिगर्स के लिए हो गया, क्या आपका डिफाइन कर सकते हैं इसको कि टू ज्योमेट्रिकल figures having same shape but different sizes, डेफिनेशन है ये आपका, different sizes are called similar figures। ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स और कांग्रुएंट फिगर्स में ये डिफरेंस होता है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, पीछे एग्जांपल हमने दिया था कांग्रुएंट फिगर में कि टू लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ का लाइन सेगमेंट जो होगा वो हमारा कांग्रुएंट होगा। ठीक है, यहां पे हम लिखे हैं कि टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इसमें जो है टू लाइन सेगमेंट माने टू लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ का हो, डिफरेंट लेंथ का हो, इक्वल लेंथ का हो, ठीक है, किसी भी लेंथ का हो, वो हमारा क्या होगा, सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, आप उसको ध्यान से देखें कि एवरी कांग्रुएंट figure are always similar but every similar figure need not be congruent। कि प्रत्येक कांग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, होता है, सदैव होता है कि एवरी कांग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। इस सभी कांग्रुएंट फिगर जो है हमेशा सिमिलर फिगर होंगे, लेकिन एवरी सिमिलर फिगर जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो कांग्रुएंट भी हो। ठीक है, कांग्रुएंट हो भी सकता है और कांग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। क्लियर, देखिए इसीलिए हमने जो है एक ही एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा अंतर करके। कांग्रुएंट फिगर में हमने लिया है कि टू लाइन सेगमेंट हैविंग द सेम लेंथ और कांग्रुएंट फिगर, और सिमिलर में फिगर में लिया है कि टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें वो भी इंक्लूड है, ठीक है, क्या कि इक्वल लेंथ भी होगा, उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, तो कांग्रुएंट हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर जो है कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रुएंट भी हो। क्लियर, इस बात को नोट करें। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका कांग्रुएंट फिगर क्या है और सिमिलर फिगर क्या है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कि टू ट्रायंगल्स जो है हमारे होते हैं। अब ट्रायंगल्स के बारे में हम ये बताएं कि थ्री लाइन सेगमेंट से
सराउंडेड हो फिगर तो उसको हम ट्रेंगल बोलेंगे। उसका जो है ट्रेंगल्स का टाइप्स क्या है तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं। ठीक है, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं कि सिमिलर ट्रेंगल क्या है। ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल कब कहलाएंगे? तो सिमिलर ट्रेंगल जो है कब होगा कि टू ट्रेंगल्स are said to be similar triangles if their corresponding angles आर इक्वल। ठीक है, कि दो जो है ट्रेंगल को हम सिमिलर ट्रेंगल बोलेंगे जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होता है। सेकंड आपका है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ठीक है, कि टू ट्रेंगल्स जो है सिमिलर ट्रेंगल होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है क्या हो, सेम रेशियो में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि टू ट्रेंगल्स हमारा क्या होता है, सिमिलर ट्रेंगल होता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि टू लाइन सेगमेंट, अगर कोई हमारा टू लाइन सेगमेंट है, टू लाइन सेगमेंट और सिमिलर। ठीक है, टू लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। टू सर्किल्स और सिमिलर। ठीक है, टू स्क्वायर्स और सिमिलर। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल और सिमिलर। ठीक है, पीछे आपको हमने जो है एग्जांपल दिया था कांग्रुएंट फिगर में कि टू लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ क्या हो, सेम हो, उसे हम कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो कांग्रुएंट फिगर में होता है कि सेम शेप और सेम साइज होता है। तो दी टू लाइन सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ आर कांग्रुएंट। यहां पे हम क्या लिखे हैं, टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। इसमें हमारा जो है डिफरेंट भी लेंथ हो सकता है और इक्वल लेंथ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में हमारा लाइन सेगमेंट क्या होगा, सिमिलर होगा। और पीछे कांग्रुएंट में हमने ये डिफाइन किया है, तो उसमें जो है हमने दिया है कि टू सर्किल्स हैविंग द सेम रेडियस आर कांग्रुएंट, और यहां पे लिख रहे हैं टू सर्किल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स इसमें जो है सर्किल का जो रेडियस होगा वो डिफरेंट रेडियस का भी सर्किल हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, और हमने जो है एक एग्जांपल वहां पे और दिया है कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू यहां पे नोट करें कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग equal side is और सिमिलर। कांग्रुएंट क्या बोले हैं वहां पे, कांग्रुएंट। ठीक है, और यहां क्या हम बोल रहे हैं कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, और कांग्रुएंट में हम क्या बोले हैं कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड, माने ऐसे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड इक्वल हो। दैट मीन्स अगर 4 सेंटीमीटर का जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 4 4 4, तो ये भी हमारा जो है साइड क्या होगा, 4 4 4 ही होगा। तो उस कंडीशन में इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा जो है कांग्रुएंट होगा। और जब हमारा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लीजिए कि ये 4 4 4 है और इसका साइड जो है 5 5 5 है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, कांग्रुएंट होता है। ठीक है, कांग्रुएंट होता है। तो कांग्रुएंट में हमारा शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, जबकि सिमिलर में शेप और
शेप जो है इक्वल होता है, सेम होता है, लेकिन साइज हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। तो कांग्रुएंट में हमने जो लिखा है वहां पे एग्जांपल में कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड्स, ठीक है, हैविंग इक्वल साइड्स, कि जो ट्रायंगल जो है इक्वल साइड के हों, दो ट्रायंगल इक्वल साइड के हों तो वो हमारे कांग्रुएंट फिगर होंगे। और जब दो इक्विलैटरल जो है किसी भी साइड के हों तो वो हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। डिफरेंस समझ लें कि कांग्रुएंट फिगर में सेम साइज और सेम शेप होता है, और सिमिलर फिगर में हमारा क्या होता है, सेम शेप होता है बट डिफरेंट साइज होता है। ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें डेफिनेशन में दो टर्म है, एक है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है टू ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे डिफाइन होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे डिफाइन होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है किसी ट्रायंगल का। ठीक है। तो सपोज करें कि दो ट्रायंगल आपका गिवन है, एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर। ठीक है। दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ए बी सी में ए एंगल है 50, ये है आपका 60, ये है 70। ठीक है। और पी जो है एंगल है 50 और ये आपका है 70 और ये है 60। ठीक है। हमें देखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। किसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ठीक है। ये हमें देखना है। अब चलें इसको देखने के लिए कि दो ट्रायंगल में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिफाइन करें कि कौन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एंगल को एक डिफिनेट करें जो इक्वल है। तो सपोज करें, देखिए ए बी सी में एक एंगल ए और पी क्यू आर में एक एंगल पी, दोनों का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है। दोनों का मेजर वैल्यू कितना है, 50 है। तो इसको जो है हम डेफिनेट कर लेंगे। ठीक है। दैट मीन्स ए और पी, ए एंड पी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक तो ऐसे जो है डेफिनेट हो जाएगा। ठीक। किसी भी एंगल को जो इक्वल एंगल है उसको हमने जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लिया और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब क्या करें कि इस एंगल से जो हम डेफिनेट एंगल किए हैं उस एंगल से किसी भी एक ट्रायंगल में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये हमारा एंगल ये कौन सा मिल रहा है, सी एंगल मिल रहा है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से मूव कर रहे हैं तो हमको कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल सी। और जब पी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो हमारा कौन सा एंगल मिल रहा है, आर। दैट मीन्स ये जो एंगल है, एंगल सी एंड एंगल आर, ये भी हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी हम कैसे मूव किए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखा देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हमारा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वही होंगे। तो ए जो है से हमने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो जिस एंगल मिला वो क्या मिला, सी मिला। तो इस जिससे हमको देखना है, जिस ट्रायंगल में हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है उसको भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे उसमें भी। अब उसमें भी जब हम मूव किए तो पी से हम किस एंगल पर पहुंचे, आर पे। दैट मीन्स ये जो सी एंगल है वो आर का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब क्या ये देखिए सी है क्या, 70 है और आर क्या है, 60 है। बराबर है, नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। अब फिर आर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, क्यू होगा। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा। शॉर्ट में लिख दें, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या यह बराबर है, नहीं है। एक 60 है और एक
70 है, तो ये एंगल बराबर नहीं है। दैट मीन्स जो ये ट्रेंगल हमारा गिवन है वो फर्स्ट कंडीशन से हमारा वो सिमिलर ट्रेंगल नहीं होगा, सिमिलर ट्रेंगल नहीं होगा। ठीक है, कि ट्रेंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर, ट्रेंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू। क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में किसी भी एक एंगल को जो है जो इक्वल है उसको हम डेफिनेट कर लें, और उससे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अगर, तो इसमें भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो एंगल मिलेगा वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, फिर हमने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव किया तो सी से हम कहां पे पहुंचे, बी एंगल पे, और इसमें आर से क्यू पे। दैट मीन्स बी और क्यू हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो कि इक्वल नहीं है। तो बाई फर्स्ट कंडीशन जो है ये दोनों ट्रेंगल हमारे सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर? अब जो है देख लें, नोट कर लें, अब जो है हम इसको जो है क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके देख लें कि क्या वही हमारा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। तो इस ट्रेंगल में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए। ठीक है, कौन सा एंगल मिला, बी। तो ए तो हमारा क्या है, ए और पी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। ठीक है, अब जो है हम ए से जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, बी मिलेगा, और पी से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। दैट मीन्स बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, नहीं है। उस कंडीशन में भी हमको ये मिला था कि इक्वल नहीं है। क्लियर? अब फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी से, तो बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, सी मिलेगा, और क्यू से जब हम एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो ये सी और आर जो है क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये इक्वल है, नहीं है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो उस कंडीशन में जो एंगल मिलता है वही एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्लियर? अब चेक कर लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दोनों ट्रेंगल है पी ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों हमारे क्या है, वो सिमिलर ट्रेंगल नहीं है। क्लियर? एक ही कंडीशन हमारा जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है, सेकेंड चेक कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए अब देखें, मान लीजिए कोई दूसरा ट्रेंगल ले लें, दूसरा ट्रेंगल लें, अब इसमें देखें इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा और इक्वल है कि नहीं। तो ये आपका जो है, सपोज कीजिए कि आपका ए बी सी एक ट्रेंगल है। ठीक है, ये आपका जो है पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें अगर हम मान लीजिए 50 ले रहे हैं, ये एंगल जो है 60 है, ये एंगल 70 है, इसमें जो है ये एंगल 50 है, ये एंगल 60 है, ये 70 है। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, देखिए हम इस ए को जो है डेफिनेट करें, पी को, ए और पी को, जो कि इक्वल है, दोनों क्या है, ये इक्वल है, और ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्या करें, अब जो है इसके जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। देखिए कौन सा एंगल मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे सी एंगल मिलेगा, पी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आर मिलेगा। तो ये एंगल सी और एंगल आर भी क्या है, बराबर है, और ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जो है फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी से मूव करें, कौन सा एंगल मिला, बी मिला, और क्यू से जब हम आर से जब क्यू की तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, और दोनों क्या है, 60 है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि सिमिलर ट्रेंगल हो सकता है। ये सिमिलर ट्रेंगल क्या है, हो सकता है। ठीक है, कि तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमारे क्या है, इक्वल है। तो जब तीनों एंगल्स जब हमारे इक्वल हैं तो एक कंडीशन जो सिमिलर ट्रेंगल का है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखेंगे किसी ट्रेंगल में। अब इस ट्रेंगल में नाम क्या था आपका, कि ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, इसमें देखे हैं हम, किसमें देखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर में। क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप समझ गए, कैसे चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है। क्लियर? नोट कर लें।
अब देखें करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स में भी जैसे मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF, ठीक है। ये एंगल आपका 50 है, ये है 70, ये है 60, ये आपका है 50, ये है 70, ये है 60, ठीक है। तो देखें इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखेंगे। अब कोई एंगल को जो है हम डेफिनेट करेंगे, या कोई साइड को, इसमें हमको साइड को देखना है तो किसी भी साइड को डेफिनेट करें, ठीक है। मान लीजिए कि हमने AB जो है साइड AB और DE एक दूसरे के जो है करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ले लिए, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स है और दोनों क्या है AB एंड DE करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइड से अब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम चीज। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा साइड मिलेगा AB के बाद, BC मिलेगा, ठीक है। और इसमें जब DE के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा साइड मिलेगा, EF मिलेगा। तो BC और EF जो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है। अब फिर जो है हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में EF से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो हमको साइड कौन सा मिलेगा, DF मिलेगा। और यहां से जब मूव करें तो हमको कौन सा साइड मिलेगा, AC मिलेगा। तो AC और DF हमारे जो है करेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्लियर। या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे AC मिलता और इस डायरेक्शन में DF मिलता, तो AC और DF करेस्पॉन्डिंग साइड्स होता, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे मूव करते तो BC मिलता, फिर यहाँ से ऐसे मूव करते तो EF मिलता, ठीक है। तो उस कंडीशन में BC और EF हमारा करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्लियर। कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है कैसे डिफाइन करते हैं किसी ट्रायंगल्स में, ठीक है, ठीक है। तो नोट कर लें कि हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाता है जब उसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में हो और उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है कि हमने पढ़ा था कि सिमिलर फिगर में शेप सेम हो और साइज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। सिमिलर फिगर, कोई दो फिगर जो है सिमिलर फिगर होते हैं जब उसका डिफरेंट जो है साइज हो और शेप सेम हो, तो उस कंडीशन में हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है, क्लियर। अब चले तो एक सिमिलर फिगर में और ले ले क्या, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिमिलर क्वाड्रिलेटरल कब होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल, टू क्वाड्रिलेटरल्स जो है सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, क्लियर। अब चलिए इसको डिफाइन करें। सेम क्या है आपका कि टू क्वाड्रिलेटरल और said to be similar if their corresponding angles are equal and second their corresponding sides are proportional, ठीक है। अब देखें क्वाड्रिलेटरल, एग्जाम्पल से समझें इसको। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, ठीक है, ABCD, और जो है ये आपका है PQRS। इसमें भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिफाइन करें पहले कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से, ठीक है। अब जो है इसमें जो है अब देखें कि अगर जो है मान लीजिए हम A जो है ये इक्वल एंगल है, A और P दोनों इक्वल एंगल है, तो एक जो है एंगल को हम डेफिनेट कर लें,
ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब क्या है, अब इसके या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम उसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, तो जब ए से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, डी मिलेगा। और पी से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, एस मिलेगा। तो जो हमारा डी एंगल होगा और एंगल एस होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, शार्ट में लिख दिए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर उसी तरह से डी से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा एंगल मिलेगा आपका, कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल सी मिलेगा। और यहां पे जब एस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा एंगल मिलेगा, आर मिलेगा। ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर। फिर जब सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा एंगल मिल रहा है, बी। और आर से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा एंगल मिल रहा है, आर। तो ये जो बी और आर होगा, बी और जो क्यू होगा, क्यू, वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं, सेम जो है ट्रायंगल की तरह एक एंगल को हम दोनों ट्रायंगल में, दोनों क्वाड्रिलेटरल में जो है डेफिनेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सेम सिमिलर ट्रायंगल की तरह। अब उसमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, जो एंगल मिल रहा है, ठीक है, दोनों फिगर में जो एंगल मिल रहा है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर उस एंगल से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मिलेगा वो दो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर उस एंगल से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, सपोज करें कि ए से हमको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, तो ए से एंटी क्लॉकवाइज में बी मिलेगा, तो पी से एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, देखें है कि नहीं, लिखे हैं बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, फिर बी से जो है एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो सी मिलेगा, क्यू से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो आर मिलेगा। तो सी और आर जो है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर। तो किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल, दो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पी एस क्यू आर जब हमारे जो है सिमिलर होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है कि सिमिलर क्वाड्रिलेटरल का वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब सेकंड उसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स देखना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए किसी एक साइड को मान लीजिए कि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और एक ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम क्या करें, एक किसी भी साइड को ले लें, ठीक है, और उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स मान लें कि ए बी हमारा जो है पी क्यू का क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब इससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये साइड मिलेगा, तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये साइड मिलेगा। दैट मींस बीसी और क्यू आर जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। फिर हमको जो है यहां से मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर हमको साइड कौन सा मिला, सीडी मिला, और यहां से जब मूव करें तो कौन सा मिला, एस आर मिला। तो ये सी डी और आर एस जो है हमारा क्या है, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा साइड मिला, ए डी, और यहां से हम मूव करें तो कौन साइड मिला आपका, पी एस। दैट मीन्स ए डी और पी एस जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अगर दो क्वाड्रिलेटरल है तो उस दोनों क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं कि है कि नहीं, जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसके साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे से के प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, क्लियर, नोट कर ले। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल में और सिमिलर क्वाड्रिलेटरल में हमने जो है बताया आपको कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उस रेशियो को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, स्केल फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। कि जो हमारा जो है कांस्टेंट रेशियो होता है बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, क्या आपका ये नोट कर लें और लर्न कर लेंगे कि कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द
corresponding sides of two similar figures known as scale factor, और इसको और एक नाम से जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर कहलाता है। वो क्वाड्रिलेटरल, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल कंडीशन में हो या सिमिलर ट्रायंगल के कंडीशन में हो, जो रेशियो आता है वो डेफिनिट रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो आता है वो रेशियो हमारा क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर फिगर, कांग्रुएंट फिगर और कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।